तब पुलिस वाले आए, सादे वर्दी में आए और मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए और गाड़ी में बैठाए और यहाँ से ले गए। तो सिपाही मुझसे बोला कि चलिए आपका सुबह में आपकी 151 में जमानत कर देंगे। हम कहीं हमारा अपराध क्या है? तो बोला नहीं, अपराध नहीं है आपका, तभी आपको हम 151 में जमानत करके छोड़ देंगे। कोई बाइक नीचे गिराए थे और उसके बाद आँख बांधे हुए इन्होंने मेरे पैर में गोली मार दी। दूसरा सिपाही ही बोल रहा है कि इसके दूसरे पैर में भी गोली मार दी। इसके दूसरे पैर में गोली मार के इसको पूरा लंगड़ा बना दिया। उसके पास इन्होंने मुझे इनकाउंटर किया मेरा। उसके बाद आँख खोल दी मेरी। मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल हुसेपुर सरैया आजमगढ़ लाया है आपके बच्चों के लिए बेहतरीन शिक्षा का अवसर। अनुभवी शिक्षकों की देखरेख में बच्चों का सर्वांगीण विकास, पढ़ाई के साथ संस्कार भी, स्मार्ट क्लास, स्वच्छ वातावरण, खेलकूद और सांस्कृतिक गतिविधियों की पूरी सुविधा। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक एडमिशन ओपन है। सीटें सीमित हैं। जल्दी करें, आज ही अपने बच्चे का नामांकन कराएं मदर शारदा कॉन्वेंट स्कूल में। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कथित इनकाउंटर पर बड़ा खुलासा, आंखों पर पट्टी बांधकर मारी थी गोली, पीड़ित के आरोपों से पुलिस पर उठे सवाल। आजमगढ़ में कथित इनकाउंटर मामले में जमानत पर रिहा हुए धर्मेंद्र सिंह उर्फ अभिषेक ने पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें सुनियोजित तरीके से फर्जी मामले में फंसाकर पूरी घटना को इनकाउंटर का रूप दिया गया। धर्मेंद्र सिंह उर्फ अभिषेक की माने तो घटना के दिन वह अपने घर पर पत्नी और बच्चों के साथ मौजूद थे। इसी दौरान बिना वर्दी में पहुंचे पुलिसकर्मी उन्हें जबरन अपने साथ ले गए। विरोध करने पर उन्हें सिर्फ इतना बताया गया कि पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। धर्मेंद्र सिंह का आरोप है कि इसके बाद उन्हें कई घंटों तक अलग अलग स्थानों पर घुमाया गया। इस दौरान उनके साथ मारपीट की गई और मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया गया। उन्होंने कहा कि उन्हें विभिन्न थानों और चौकियों पर ले जाया गया, जहां उनके साथ दुर्व्यवहार भी हुआ। सबसे गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि बाद में उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और एक सुनसान स्थान पर ले जाकर उनके पैर में गोली मार दी गई, जिसे बाद में एनकाउंटर के रूप में पेश किया गया। उन्होंने अभी कहा कि जिस जियो टावर से जुड़े मामले में उन्हें दोषी बनाया गया था, उससे उनका कोई संबंध नहीं है। उनका दावा है कि घटना वाले दिन वह आजमगढ़ में ही मौजूद थे और किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ था। अपने आपराधिक रिकॉर्ड पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ पहले केवल एक मामूली मामला दर्ज था, लेकिन उन्हें एक बड़े अपराधी के तौर पर प्रस्तुत किया गया। जमानत पर रिहाई के बाद उन्होंने गाँव के लोगों, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और विशेष रूप से कड़ी सेना के पदाधिकारियों का आभार जताया। उन्होंने इस मामले में निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी की गठन की भी मांग की। मेरा नाम अभिषेक कुमार सिंह है और ग्राम चकलाल चंद है। और इस इनकाउंटर में यही हुआ है कि मुझे पुलिस द्वारा फेक इनकाउंटर में फंसाया गया है। और मैं घर में बैठा था, अपने बीवी बच्चों के साथ था, तब पुलिस वाले आए, सादे वर्दी में आए और मुझे घसीटते हुए बाहर ले गए और गाड़ी में बैठाए और यहाँ से ले गए। मैं जब उनका विरोध किया तो लोग बोले कि आपको पूछताछ के लिए ले जाया जा रहा है। और लोग यहाँ से मुझे ले गए, लोग अंशुमान सिंह के दरवाजे पर ले गए। फिर वहाँ अंशुमान सिंह के घर में जाने की कोशिश की वो लोग, लेकिन अंशुमान सिंह जा नहीं सके। उनकी माता जी को और उनकी पत्नी को लोग घसीटते हुए कोतवाल साहब को बुलाए, कोतवाल साहब की गाड़ी में बैठा के ले गए। फिर वहाँ से लोग हमें ले गए बगल के गाँव में। बगल गांव में राहुल नाम का लड़का है, उसके दरवाजे पे लोग ले गए। फिर वहां से फिर ये लोग हमें उठा के, फिर ये लोग कोतवाल साहब उनको लेके चले गए थाने पे। ये लोग हमें उठा के ले गए कोतवाली मेन गेट पे। वहां कुछ पुलिस वाले उतर गए। रास्ते में मेरे साथ मारपीट भी ये लोग किए, मुझे मारे भी। ये फौजी वाले सारे मुझे मारे भी। और वहां से फिर हमें ये लोग ले गए, घुमाते रहे, ले गए रामायण की पेट्रोल टंकी तक ले गए। फिर वहां से हमें लोग उठा के ले गए वहां रानी की सराय क्राइम थाने में। वहां 2 घंटे अपनी गाड़ी में बैठाए रखे। फिर ये बलरामपुर पुलिस चौकी से 2 सिपाही गए, मुझे लेके क्राइम ब्रांच थाने के ऊपर ले गए, एक रूम में बंद कर दिए सब लोग। और वहां के बाद 10 साढ़े 10 बजे फिर सिपाही मुझसे बोला कि चलिए आपका सुबह में आपकी 151 में जमानत कर देंगे। हम कहीं हमारा अपराध क्या है? तो बोला नहीं, अपराध नहीं है आपका, तभी आपको हम 151 में जमानत
करके छोड़ देंगे, क्योंकि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लिए तो हम आपको छोड़ देंगे। फिर वहाँ से ये थाने कोतवाली से 4 सिपाही गए। उस सिपाही में एक दरोगा जी थे वाजपेयी जी, और एक सुमित निषाद नाम का सिपाही था जो उस समय गाड़ी चला रहा था। उसने हमारे साथ बहुत बड़ी बदतमीजी, माँ बहन की गाली भी दी और बहुत बदतमीजी की। उसने यहाँ तक कहा कि ठाकुर हो मादरचोद, ये तुम लोग यही करते हो, तुम्हारी सरकार है, तुम जानते हो कि तुम बच जाओगे, छियती करते हो। हमने कहा कि हम कहाँ छियती किए हैं, बताइए आप। वहाँ से लोग लेके आए दूसरी गाड़ी में हमें मोती घाट कोई मंदिर है, वहाँ से हमारी आँख इन्होंने बांध दी, हमारी आँख को इन्होंने बांध दिया। फिर हमें उतार के ले गए लोग, वहाँ पे उतार के ले गए। फिर कुछ देर वहाँ रखे हमको। फिर कोई बाइक नीचे गिराए थे और उसके बाद आँख बांधे हुए इन्होंने मेरे पैर में गोली मार दी। दूसरा सिपाही ही बोल रहा है कि इसके दूसरे पैर में भी गोली मार दो, इसके दूसरे पैर में गोली मार कर इसको पूरा लंगड़ा बना दो। उसके पास इन्होंने मुझे इनकाउंटर किया मेरा। उसके बाद आँख खोल दी मेरी। उसके बाद इन्होंने पूरा एक एक गोली, पिस्टल, बाइक रख के 4-5 बार इन्होंने वीडियो बनाया। वीडियो नहीं बन रही थी इनकी। पहली गोली मारे हम तो हमारा गोली मारे तो मिस हो गई, गोली नहीं लगी। कोतवाल साहब कहें कि कैसे यार गोली मारते हो कि मिस हो जा रही तुम्हारी। उसके बाद वहाँ से फिर वहाँ पे कोतवाल साहब, कोतवाल, एसओजी प्रभारी संजय सिंह और अन्य सिपाही, वहाँ सुमित भी मौजूद था। सुमित वहाँ भी गाली गलौज कर रहा था, लेकिन कोई कोतवाल साहब चाहे कोई वहाँ कोई उसको मना करने वाला नहीं था। किस मामले में ये मामला हुआ था? जियो कंपनी का मामला बता रहे हैं, जियो का मैनेजर कोई था, उससे आपका विवाद था? नहीं, मेरा जियो के टावर से कोई मतलब ही नहीं है, मेरा कोई मतलब ही नहीं है। मैं उस दिन आजमगढ़ गया हुआ था जिस दिन ये घटना थी। मैं ये लोग कुछ फोटो वीडियो निकाले हैं जो मैं वहाँ पे गया था। कुछ लोग मिल गए थे, मैंने उनके साथ पानी पिया, फिर मैं चला आया, घर पे चला आया। ये लोग उसी में मुझे अपराधी, फोटो के आधार पे मुझे ये लोग अपराधी बना रहे हैं। मेरा फेक इनकाउंटर कर दिया, मुझे इतना बड़ा अपराधी बना दिया इन लोगों ने, इतना बड़ा अपराधी बना दिया कि जैसे लग रहा था कि मेरे ऊपर पहले से बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं। मेरे ऊपर एक मुकदमा 308 का, जो मेरे ही बगल में चक्रोट को लेके मेरे ही सामने वाले घर से विवाद था, मैं उसमें 308 में एक मेरे ऊपर मुकदमा था। और चाहे प्रशासन, चाहे कोई भी पता कर ले, किसी थाने में, आजमगढ़ नहीं, मऊ, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, कहीं भी पता कर ले, मेरे ऊपर एक FIR नहीं था। ये लोग मेरे घर पे आए, मैंने पूछा भी उनसे, भाई क्या बात क्या है? मुझे घसीटते हुए गाड़ी में बैठाए और लेके चले गए। इतना बड़ा अपराधी बना दिया मुझे कि मैं सोच नहीं सकता था। क्या आप इस मामले में जांच की मांग करते हैं? मैं इस मामले में प्रशासन से तो जांच की उम्मीद नहीं करता हूं। मैं सरकार से SIT जांच की मांग करता हूं, क्योंकि प्रशासन से मेरा विश्वास उठ गया है। जो प्रशासन मुझे फंसा रही है, वो प्रशासन जांच करेगी अगर, तो मैं इसमें निर्दोष साबित नहीं हो सकता हूं। सरकार से क्या अपेक्षा है? मेरी सरकार से ये अपेक्षा है कि SIT जांच की मांग की जाए, किसी दूसरे उत्तर से मेरी जांच कराई जाए, और अगर मैं इसमें दोषी पाया जाता हूं तो मुझे इसमें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इस मामले को लेकर के तमाम अब भारतीय जनता पार्टी के लोग आए थे, कड़ी सेना आई थी। मेरे अभिभावक स्वरूप मेरे बड़े भाई बीरू सिंह कड़ी सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जो मेरे लिए जी जान से लगे थे। और मेरे बगल की विधायक थी मानी वंदना भाभी जी, फाजानंद राय जी, अजय सिंह जी फिदारी वाले, और प्रवीण सिंह जी, टीपू भैया, और मनीष मिश्रा जी, संतोष भैया, सब लोग आए थे। सबने मेरे लिए मतलब कोशिश की, और उन्हीं लोगों की से मैं बहुत बहुत उनका बधाई देता हूं कि उनके कारण ही आज मैं इतनी जल्दी जेल से बाहर आ सका हूं। उनके लिए मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं।
खासकर मैं बीरू भैया के लिए उनका हाथ जोड़ के अभिनंदन भी करता हूँ, और क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया। मेरे परिवार में मैं अकेला कमाने खाने वाला था, मैं जेल चला गया था, मेरा एक छोटा सा बच्चा है, और मेरे पूरे गांव ने मेरा सहयोग किया है। अब पूरे गांव ने मेरा साथ दिया है। मैं गांव का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन मुझे न्याय चाहिए। मैं इस लड़ाई को आगे लड़ूंगा। और कुछ कहना चाहेंगे? मुझे बस न्याय चाहिए, न्याय की उम्मीद है मुझे। अगर प्रशासन, मेरे पूज्य महाराज जी से मुझे न्याय की उम्मीद है। जो ये फेक इनकाउंटर यहाँ बार बार रोज रोज हो रहा है, रोज रोज फेक इनकाउंटर हो रहा है, उस इनकाउंटर से मुझे उम्मीद है कि आगे चल के किसी निर्दोष के साथ ऐसा कुछ ना हो, जैसे मेरे साथ हुआ है, किसी निर्दोष के साथ ऐसा कुछ ना हो।